बरसात का मौसम है और ऐसे में डेंगू मलेरिया फैलने का जो है वो डर बना रहता है। हालांकि अगर बात करें तो देश भर में डेंगू मलेरिया के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। वहीं पंचकुला में क्या कुछ हालात है और किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है और नगर निगम को क्या कुछ लिखा गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन है डॉक्टर मुक्ता कुमार। मैम, हर साल ये जो है बीमारियां आती है, लेकिन इस बार अभी तक कितने केसेस आए हैं और क्या कुछ तैयारियां हॉस्पिटल में है डील करने के लिए पेशेंट्स के साथ? हाँ, अभी तक हमारे पास 5 डेंगू एलाइजा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अलग अलग एरिया से हुए हैं। उसमें जो हमारे 4 केसेस हैं, वो 3 केसेस तो अर्बन एरियाज से हुए हैं और 2 केसेस हमारे रूरल एरियाज से रिपोर्ट हुए हैं। तो केसेस को डिटेक्ट करने के बाद उनका क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रॉपर डॉक्टर्स जो है कर रहे हैं, जो भी कंसर्न है प्राइवेट या गवर्नमेंट जहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और हाउस टू हाउस सर्वे हमारा शुरू हो गया है, पहले ही शुरू हो गया रेदर। अब तो हम पूरा साल भर ही हमारे जो MPHW हैं उनका लार्वा का सर्वे करते हैं, प्लस लोगों को जानकारी भी देते हैं इस बारे में कि कैसे वो डेंगू के लार्वा को मार सकते हैं या मच्छर से कैसे बच सकते हैं। तो वो हमारी राउंड द ईयर एक्टिविटी चलती रहती है। लेकिन जनवरी से हमने स्पेशली जो लार्वा सर्वे है वो शुरू किया था और अभी तक लगभग 1900 घर हम सर्वे 1900 घरों में पॉजिटिव बेसिकली हम लार्वा रिपोर्ट कर चुके हैं। तो जिसमें से हमने 450 के करीब नोटिस भी इशू किए हैं और हम इस बारे में जो जानकारी है BDPOs को और नगर पालिका को और MC को देते रहते हैं कि किस किस एरिया में लार्वा पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, जिससे अकॉर्डिंगली वो जो भी फॉगिंग एक्टिविटी है या स्प्रे की एक्टिविटी है वो उस पर फोकस करके उसको बढ़ा सके। हाई अलर्ट एरियाज की अगर बात करें, क्योंकि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, तो सबसे ज्यादा हाई अलर्ट एरियाज कौन कौन से डिटेक्ट किए गए हैं? देखो, जो ज्यादा हमारा हाई अलर्ट एरिया है वो हर साल की तरह कालका का जो बद्दी बॉर्डर एरिया है, खेड़ा सीताराम, टिब्बी मोहल्ला और एक वाल्मीकि बस्ती, ये इन्हीं में सबसे ज्यादा लार्वा पॉजिटिव केसेस आए हैं। इनमें हर साल ही मिलते हैं, इस साल भी आए हैं। हालांकि लोगों को अब वहाँ के जन को पता है कि डेंगू कैसे फैलता है और उसकी रोकथाम कैसे होती है, लेकिन स्टिल वहाँ पे जो थोड़ा पानी का इशू रहता है उसकी वजह से वहाँ पे लार्वा की पॉजिटिविटी ज़्यादा आती है। मैम, अगर बात की जाए आपकी ओर से नगर निगम को भी लिखा गया है फॉगिंग के लिए और प्रिकॉशंस जो लेने होते हैं, क्या कुछ उन्हें कहा गया है? मैम देखिए, उनको हम नगर निगम का काफ़ी कॉपरेशन हमारे साथ हर साल रहता है, जिससे हम एरिया वाइज जो उनको हाई रिस्क एरियाज हैं वो शेयर करते हैं। वैसे वो रोटेशन वाइज सभी जगह फॉगिंग कराते हैं, लेकिन जो हमारे हाई रिस्क एरियाज होते हैं जब हम उनकी लिस्ट शेयर करते हैं तो वो उन पे उनका भी फोकस ज़्यादा रहता है। बट इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो एक्सटर्नल जो आउटडोर फॉगिंग होती है इसका कोई रोल लार्वा को मारने में नहीं होता। ये सिर्फ बाहर जो बड़ा मच्छर होता है पार्क वार्क में छुप के बैठा है उसी के ऊपर असर करता है। अदरवाइज जो इंडोर स्प्रेइंग होती है उसी का रोल ज़्यादा होता है। तो लोगों को भी चाहिए, क्योंकि टीम्स जाती हैं हमारे MC की, लेकिन मुझे जो जिस तरह से मैं भी जाती हूँ फील्ड में और मेरे नोडल ऑफिसर भी जाते हैं, तो उसमें लोग कहीं ना कहीं हिचकते हैं इंडोर फॉगिंग कराने के लिए, इंडोर स्प्रे या इंडोर फॉगिंग, जिसके बिना लार्वा जो है डेंगू का जो लार्वा होता है वो मरता नहीं है। कारण क्या लगता है? कारण क्योंकि लार्वा जो होता है वो पानी में पनपता है। लोग क्यों नहीं अंदर इंडोर फॉर्म? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। वो थोड़ा उससे वाइट वो निशान भी छोड़ता है स्प्रे का। दूसरा, लोगों को अंदर घुसाते हुए आजकल बड़ी हिचक होती है किसी को भी। फिर तीसरा, उनको घर में सारी किचन की चीजें ढकनी पड़ेंगी, अंदर फॉगिंग होगी तो धुआं होगा तो उनको बाहर भी आना पड़ेगा। तो लेकिन आउटडोर फॉगिंग सिर्फ पार्क वार्क में जो बड़ा मच्छर होता है उस पर असर करता है। अदरवाइज इंडोर फॉगिंग रेदर स्प्रेइंग जो होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और मैं कहूंगी कि इसके अपने नुकसान है। फॉगिंग के सांस की बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है। जिसको है अस्थमा
उसका एग्जैजरेट हो जाता है। तो लोगों को इससे ज्यादा बहुत ही आसान तरीका है डेंगू के लार्वा को मारने का, वो ये है कि आप ड्राई रखें। तो ना तो किसी फॉगिंग ना किसी स्प्रेइंग की जरूरत है। अगर आप घर में और घर के आसपास का माहौल ड्राई रखेंगे, पानी का कलेक्शन नहीं होने देंगे, अभी कूलर में पानी रहता है, छत पे देखो तो पुराना कोई मटके पड़े हैं, कोई टायर पड़े हैं, कोई और बर्तन पड़ा है, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, बरसात के दिन है, बरसात हुई, कोई आसपास गड्ढा है उसमें इकट्ठा हो गया। तो मतलब अगर आप घर के आसपास और घर में अगर ड्राई रखेंगे तो अपने आप ही लार्वा मर जाएगा, लार्वा पैदा ही नहीं होगा। तो उससे ना तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत आसान तरीका हम बताते हैं कि जी आप हर 7वें दिन, क्योंकि 7 दिन में लार्वा ग्रो करता है, 7 से 10 दिन उसको लगते हैं लार्वा को मच्छर बनने में। तो आप बेटर ये है कि उसका जो एडीज का जो लार्वा है उसको आप बनने ही मत दो। और उसको मच्छर को मारना डिफिकल्ट है, लार्वा को मारना बहुत आसान है। तो उसका आसान तरीका यह है कि आप पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी कहीं पे इकट्ठा हो रहा है उसको ड्राई कर दें। हफ्ते में अगर एक दिन भी आप घर के आसपास और घर के अंदर एकदम ड्राई कर देंगे तो वो लार्वा जो है एडीज वाला वो मर जाएगा और मच्छर बनेगा नहीं। किसी कीमत पे डेंगू नहीं हो सकता, होएगा ही नहीं। मैम, एक और बात भी सामने आई थी कि बायोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है वो अभी भी वेकेंट पड़ी है। वो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, वो हमने फ्लोट कर रखी है, तो जैसे ही एप्लीकेशन आएगी वो हम रख लेंगे। इसके अलावा मैम जो हॉस्पिटल प्रशासन है, डॉक्टर्स हैं, उनको क्या हिदायतें दी गई है, चाहे यहाँ की बात की जाए या पिंजौर, कालका, वहाँ के हॉस्पिटल? देखिए हॉस्पिटल्स में हम हर साल एक क्लिनिकल ट्रेनिंग 2-3 बार कराते हैं, जिसमें जो डेंगू फीवर का मैनेजमेंट है और डेंगू हेमरेजिक फीवर का खास तौर पे मैनेजमेंट हम क्लिनिशियंस को जो भी प्रोटोकॉल है, एसओपीज हैं, वो शेयर करते हैं और उनको सिखाते भी हैं। क्योंकि अगर एक बार डेंगू हो गया तो फिर उसको एज क्लिनिशियन उसको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है उसकी जिंदगी को बचाने के लिए। तो वो हम हर साल बकायदा हमने प्रिंट भी करा के एसओपीज शेयर करते हैं और हर साल हम उनकी 2-3 बार ट्रेनिंग ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी वो अपने फिजिशियन से उनकी कराते हैं और उनकी कोई भी क्वेरी हो तो वो हम अकॉर्डिंगली दूर करते हैं। लास्ट टाइम के मुकाबले अभी तक केसेस ठीक हैं? देखिए अभी तो इट इज टू अर्ली टू से, अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ है। जुलाई में केसेस बहुत अर्ली स्टेज होती है आना, अभी सितंबर में जाके इसकी पीक होती है, तभी हम कंपेयर करके बता पाएंगे कि लास्ट ईयर की अपेक्षा कितना वो है। बट मेरी फिर वही जनता से अनुरोध है कि आप पानी को इकट्ठा ना होने दें, ड्राई रखें, हफ्ते में एक दिन जरूर ड्राई डे मनाएं। ड्राई डे मनाने का मतलब आसपास घर में, घर के अंदर, घर के बाहर बिल्कुल पानी को फेंक दें, जमीन पे फेंक देंगे वो मर जाएगा लार्वा, और कुछ करना ही नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो हम जरूर डेंगू से बच भी पाएंगे और किसी तरह के कोई अनटूवर्ड इवेंट पंचकुला में नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो बिल्कुल अभी बहुत अर्ली स्टेज है, तो ऐसे में तैयारियां जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी कर ली गई है, लेकिन दूसरी ओर लोगों से भी अपील है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, जिसकी वजह से लार्वा जो पैदा होता है वो ना हो, और अगर वो नहीं पैदा होगा तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां जो है वो लोगों को नहीं होंगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।